दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी नगरी में जाना पड़ेगा, यानी देश से तड़ी पार। दोस्तों, 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया, जहां उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राज के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? तो पंडित ने सोचा कि यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। यह सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा कि पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए कि आप क्यों दुखी हैं। राज पंडित ने गडरिये की बात सुनकर प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से हमको निकाल देंगे। गडरिया बोला कि मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज तुम्हारे पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि मुझे तुझको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जगा कि 2 कौड़ी का गडरिया का चेला बनूं मैं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गडरिया बोला कि जाओ, फिर जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, बताओ आगे क्या करना है। गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गडरिया बोला, तो जाओ, नहीं पीना है तो जाओ। राज पंडित बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हारा जूठा दूध पीने को। गडरिया बोला, वह बात तो गई, अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते को चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिर जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। तो दोस्तों, यही रही कहानी लोभ का कुआं, जिसका शीर्षक था लोभ का कुआं। तो कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों, मित्रों, दोस्तों को यह अंधा कुआं अवश्य शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।